अस्सलामुअलैकुम। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं यह जानेंगे और साथ ही प्रचार प्रसार के माध्यम। आज हम कुछ प्रचार प्रसार के माध्यमों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन शब्द के साथ मूलक उपसर्ग लगने से प्रयोजनमूलक पद बन जाता है। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य अथवा प्रयुक्ति। मूलक से तात्पर्य है आधारित। अतः प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इस तरह प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप या शैली है जो विषयगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषित संरचना द्वारा प्रयुक्त की जाती है। विकास के प्रारंभिक चरण में भाषा सामाजिक संपर्क का कार्य करती है। भाषा के इस रूप को संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा बहते नीर के समान है। प्रौढ़ा की अवस्था में भाषा के वैचारिक संदर्भ परिपुष्ट होते हैं और भावात्मक अभिव्यक्ति कलात्मक हो जाती है। भाषा के इन रूपों को दो नामों से अभिहित किया जाता है, प्रयोजनमूलक और आनंदमूलक। आनंद विधायक भाषा साहित्यिक भाषा है। साहित्येतर मानक भाषा को ही प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं, जो विशेष भाषा समुदाय के समस्त जीवन संदर्भों को निश्चित शब्दों और वाक्य संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। भाषिक उपादेयता एवं विशिष्टता का प्रतिपादन प्रयोजनमूलक भाषा से होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी जनसंचार माध्यमों के सभी रूपों में, जिनमें मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम व क्षेत्रीय प्रचार प्रसार माध्यम शामिल है, सूचना एवं प्रसारण के कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन, कार्यालय, मीडिया, बैंक, विधि, कृषि, वाणिज्य, तकनीकी, विज्ञापन, विज्ञान, शैक्षिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में ली जा रही है। विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, मीडियाकर्मी, व्यापारी, किसान, वैज्ञानिक आदि के कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो संचार माध्यम अविकसित अवस्था में थे। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों, पक्षियों, मनुष्य का उपयोग होता था। आप सभी को पता होगा कि अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए पहले कबूतर का भी प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे बैलगाड़ियों, घोड़ों, साइकिलों, मोटरों, ट्रकों आदि से जानकारी दूर दूर तक भेजी जाने लगी। मुद्रण कला का प्रवेश होने पर यह जिम्मेदारी समाचार पत्रों पर आ गई। पिछले कुछ वर्षों में संचार माध्यमों का क्रांतिकारी विकास हुआ है। उपग्रहों के माध्यम से दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल तथा डाक व्यवस्था में भारी प्रगति हुई है। कंप्यूटर में क्रांति आ गई है। इंटरनेट के माध्यम से तो आज हम जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं और जो चाहे वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारे देश में या पूरे विश्व में टीवी पर दिखाई दे जाती है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी घटना का प्रसारण टीवी पर हमें फौरन दिखाया जाता है। किताब में मेरे साथ पढ़िए पेज नंबर 62, प्रयोजनमूलक हिंदी। संचार माध्यम के बारे में अगर हम जानें तो प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था, यानी वह जहाँ भी रहता था वह
उतने ही सीमित दायरे में उसका जीवन यापन होता था। बाहर की दुनिया में उसे क्या होता है, किस तरह लोग आगे बढ़े हैं और दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, यह सभी बातों से वह अनजान था। उसका जीवन उस सीमित दायरे में ही बीत जाता था। उसने अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। कि पहले राजाओं के भी हम देखेंगे तो वह अपना संदेशा घुड़सवार को भेजकर दूसरे राजा तक, दूसरे राज्य तक पहुंचाता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। कि धीरे धीरे फिर क्या हुआ, बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग का जमाना आ गया जिसके द्वारा साइकिल, मोटर, ट्रक जैसे साधनों के द्वारा जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। और धीरे धीरे यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश हुआ और छपी सामग्री से समाचार, कला इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का जमाना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें समाचार पत्र, आप सभी के घर भी समाचार पत्र आते ही होंगे। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है कि हमारे आसपास कौन सी घटनाएं हो रही है, विश्व में क्या हो रहा है, यह जानना चाहता है। कोई भी मनुष्य होगा तो उससे परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था, केवल सेनाओं के लिए ही होता था। लेकिन आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। कई लोग आज भी समाचार पत्र पढ़े बिना चाय तक नहीं पीते। सुबह सुबह जैसे वह समाचार पत्र की राह देखकर ही बैठे होते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकले थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलनों में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने
अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें चलता है कि हम आज भी घर बैठे हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वह हम भी देख सकते हैं कि आज हमारे आसपास कौन सी घटनाएं हो रही है, विश्व में क्या घटनाएं हो रही है, यह सभी आज हम समाचार पत्र के द्वारा जान सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रचार प्रसार के माध्यम का जो दूसरा साधन है आकाशवाणी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें दूरदर्शन के बारे में जानकारी दी गई है, तो आपको पढ़ना है। धन्यवाद।